तो यार ऑनेस्टली बताओ ना, तो ये वाली डेट शीट तुम्हारी कॉमर्स की देख के मुझे सीएस के लिए समझ में नहीं आया कि डेट आखिर का टाइम तुम्हें कहाँ से मिलेगा सीएस में पढ़ने का। सिर्फ 2 दिन सीएस के लिए मिल रहे हैं, फिर 29 को डायरेक्ट एग्जाम है। और ये 2 दिन मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए इतने फ्रूटफुल होने वाले ये 2 दिन कि इन 2 दिनों में तुम्हारी जिस लेवल की तैयारी हो जाएगी ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, मैं हारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो इस वीडियो में हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सीएस की स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे ही अभी पिछली वीडियो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए रिलीज हुई थी, उसके बाद जाके कॉमर्स स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की एकदम से ही सारे स्टूडेंट्स बोलने लगे कि भैया हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी है, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को भूल गए क्या। तो यार ऐसा नहीं है, आपको नहीं भूले हैं बिल्कुल भी। ठीक है, और बट पता है तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, तुम्हारी डेट शीट जिस तरीके से फॉर्मेट की है ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को भी, क्योंकि किसी ना किसी डेट पे एग्जाम रखना ही था। बट इसके अकॉर्डिंग तुम्हें सीएस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम मिल पाएगा, कोई भी मेजर गैप नहीं है कहीं पे भी। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम डेडिकेट करके एक प्रॉपर प्लान तुम्हारे लिए बना रखा है। ठीक है, सामने डेट शीट लिखी हुई है तुम्हारी, और अब इस प्लान को मैं ये कह सकता हूं कि अगर तुमने इस प्लान को जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कर लिया ना यार, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुमने ऐसे फॉलो कर लिया तो मेरे भाई तुम्हारे सीएस में अगर तुमने नहीं भी पढ़ रखा कुछ भी, तब भी 90+ आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो पहले तो खुद पे ट्रस्ट कर लो, भरोसा कर लो। ये मैं प्लान अगर तुम्हें बता रहा हूं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट बस स्टिक टू दिस। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। आखिरी में तुम्हारे हाथ में ही चीजें हैं। टाइम अगर निकल गया एक बार तो उसके बाद जाके आप रिपीट वापस बैक नहीं जा सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया वो जो आखिर के जो 2 डेज का गैप है, जब आपका अकाउंट्स का एग्जाम 26 को होगा, उसके बाद का जो 2 दिन का गैप है, अगर तुम लोग उसमें सीएस पढ़ लोगे और उसके बाद पास या फिर 90+ ले आओगे, तो ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग आखिर के टाइम में नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से डेट वाइज क्या क्या प्लान रहने वाला है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोग यार अभी तक आज की डेट 28 फरवरी, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, और इसके बाद कल से हमारा 1 मार्च लग जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इस वीडियो को आज ही देख रहे हो तो आज ही अभी से तुम लोगों को लग जाना है किसमें, सीएस करने में। अब भैया क्या अभी से ही सीएस करें? अब तुम लोगों के साथ सबसे मेजर चैलेंज जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 8 मार्च को। उनके लिए जिनके पास मैथ्स है एज देयर सब्जेक्ट, जिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास विद मैथ्स के साथ जो है, तो उनका मेजर चैलेंज है कि उन्हें मैथ्स करनी होगी। और अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो तुम लोग एक सेफर साइड में हो। ठीक है, अगर तुम लोग नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो जिनके पास मैथ्स नहीं है, तो तुम लोगों को उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास फिर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा खासा गैप है। ठीक है, अगर तुम्हें फिर इंग्लिश देना होगा डायरेक्टली 11 मार्च को तुम्हें इंग्लिश देना है, जो कि तुम 2-3 दिनों में पढ़ोगे, और उससे पहले सारा का सारा गैप तुम्हारा सिर्फ सीएस को दे सकते हो तुम। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास मैथ्स है, पहले वो कंसिडर करते हैं कि तुम्हारे पास मैथ्स है, तो तुम्हें क्या करना है। अब देखो 8 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है, तो अब आई ऑलरेडी नो मैथ्स होती है टफ। ठीक है, और तुम्हें उसके लिए बहुत सारा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है भी बची हुई होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम लोगों ने अच्छी खासी मैथ्स कर रखी है तो तुम लोग 3 से 4 दिन मैथ्स के लिए देना आखिरी वाले, यानी कि अगर मैं बोलूं तो फिर 4 तारीख से लेकर 4 मार्च से लेके 8 मार्च तक तुम लोगों को मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, और मैथ्स का एग्जाम 8 मार्च को ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 डेज, 4, 5, 6, 7, 4 दिन तुम लोगों को मैथ्स के एग्जाम को दे देने हैं। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भैया ये कम है, तो फिर यार तुम लोग बढ़ा सकते हो वैसे अपने तरीके से, मतलब तुम लोग चाहो तो फिर पूरा ये गैप मैथ्स का पूरा मैथ्स को दे सकते हो। बट ऑनेस्टली बताऊं तो फिर उसका तुम्हें टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा सीएस के लिए, और वो तुम्हारा 90+ वाला एम तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर करना चाह रहे हो सीएस में, तो तुम ये वाले गैप को किस में दो थोड़ा सा, यानी कि स्टार्टिंग में कितना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 28 को देख रहे हो तो 28, 29, 30 एंड 28 एंड देन 1, 2, 3, तो ये 4 दिन तुम्हारे हो गए, 28 और उसके बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, ये तुम 4 दिन दे दो किसके लिए, सीएस के लिए। और अगर तुम ले दोगे इसको 1 तारीख को देख रहे हो, 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, तो ये 3 दिन तुम लोग सीएस को दे दो। तो मिनिमम ऑफ 3 डेज तुम लोग यहाँ से अगर मैनेज कर सकते हो तो प्लीज सीएस को दे देना। अब करना क्या है इन 3 डेज में, पहले वो बात डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिर्फ 3 दिन है, और इन 3 दिनों में द बेस्ट यू कैन डू इज टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड गेट अ हैंड प्रिंट आउट ऑफ योर नोट्स, यानी कि हार्ड कॉपी ऑफ योर नोट्स। अब क्या कैसे होना है, वन शॉट तुम्हें ऑलरेडी पता है भाई, ब्रेन बस्टर सीरीज हमारी सारे के सारे वन शॉट्स के थ्रू हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। प्लस अगर बात आ रही है नोट्स की, तो देखो नोट्स तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, परचेस कर सकते हो वेबसाइट पे। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स तुम्हारे लिए बना रखे हैं, फॉर्मेट कर रखे हैं। एंड अगर तुम्हें सिर्फ नोट्स चाहिए तो फिर दैट विल कॉस्ट यू ओनली 99, होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस सारा का सारा। ठीक है, बट बेस्ट चीज इज कि तुम कंप्लीट टॉपर्स पैकेज कंप्लीट कर लेना, परचेस कर लेना, दैट विल कॉस्ट यू वेरी अफोर्डेबल। उसमें तुम्हें 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, चीट शीट और सिलेबस प्लस
टॉप 10 फाइल हैंडलिंग क्वेश्चन, 4 चीजें मिलनी चाहिए विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। चेकआउट कर लेना वेबसाइट पे, और अगर तुम परचेस कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो प्लीज उसको खरीद लेना, और उसमें से नोट्स की हार्ड कॉपी जरूर से रख लेना अपने पास, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये हो गया, इन 3 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैं बताऊं, वो जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें ओवरऑल 12 वीडियोस है, 12 वीडियोस है, और हर वीडियो अप्रॉक्स तुम्हारी 1 घंटे की है। तो फिर अगर तुम समझते हुए करोगे, थोड़ा लिखते हुए भी करोगे कुछ ना कुछ, तो मेरे हिसाब से वो 15 से 20 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारे पास 3 दिन है ना, अगर तुम हर दिन 6 से 7 घंटे CS को दे देते हो, ठीक है, हर दिन 6 से 7 घंटे। अब तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा भैया CS को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बात समझो, CS हमने भी पढ़ी हुई है, इतनी ईजी नहीं है। और अगर तुमने पहले से पढ़ रखी है CS, तब तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना 11th में ना 12th में, तो प्लीज 6 से 7 घंटे हर दिन मिनिमम CS को दे देना अभी, ठीक है। और जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उतनी जल्दी लोड कम हो जाएगा, और बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छी तरीके से, क्रिस्प तरीके से पढ़ा रखा है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं होगी तुम लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे का प्लान समझो। तो 1 2 3 दिन के अंदर तुमने करना है सिलेबस कंप्लीट। हर दिन अगर तुम 7 घंटे दोगे तो टोटल हो जाएंगे 21 आवर्स, ठीक है। 21 घंटों में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सिलेबस सारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, परचेज कर लोगे, और उसकी हार्ड कॉपी वगैरह रख लेना। अब क्या है, तुमने 3 तारीख तक अपना CS पढ़ लिया, अब 4 5 6 7, तो ये 4 दिन तुम सिर्फ मैथ्स को देना, डेडिकेटेडली मैथ्स को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें CS का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फिर तुमने मैथ्स का एग्जाम देना है, और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम हो जाए, तो उसके बाद यार हो सकता है कि लाइक उसके बाद तुम्हारा सीधा इंग्लिश का एग्जाम होगा, कब, 11 तारीख को। तो यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारे पास इंग्लिश के 2 दिन है, कौन कौन से, 9 और 10। तो यहाँ पे तो तुम्हें CS की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आराम से। बट हाँ, तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई इंग्लिश तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, तो तुम CS को टाइम दे सकते हो थोड़ा बहुत। लाइक अगर तुम्हारा सिलेबस बच गया, उन 3 दिनों गैप में तुम ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, तो मैथ्स में से टाइम, मैथ्स वाले में से टाइम उतना मत दो। अब जब तुम्हारा इंग्लिश वाला गैप है, वहां पे तुम CS को टाइम दे दो, ठीक है। मतलब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से तुम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे तुम्हें 11 मार्च को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा, तो उससे पहले अगर तुम कर पाते हो तो कर लेना, वरना फिर कोई इशू नहीं है। बट मैथ्स से पहले तो डेफिनेटली 1 से 2 दिन तो कर ही लेना मिनिमम, इससे ज़्यादा कम तो मत करना है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अभी, ठीक है, वरना फिर नहीं हो पाएंगी चीज़ें कंप्लीट। उसके बाद तुम्हारा 11 मार्च के बाद कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है हिंदी का एग्जाम हो। अगर तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है, लाइक 15 मार्च को अगर तुम्हारा हिंदी सब्जेक्ट है, तो तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ 2 दिन हिंदी के लिए देना है। कौन सा, 13 एंड 14, 13 मार्च और 14 मार्च सिर्फ हिंदी को देना, बाकी 15 मार्च को एग्जाम देना। और इसके पहले यानी कि 12 तारीख जो है, लाइक 11 का एग्जाम, 12 तारीख का बीच में एक दिन यहाँ पे फिर से CS के लिए सीक आउट कर लेना। एंड इफ अगर आपके पास हिंदी का एग्जाम नहीं है, अगर आपके पास हिंदी एज एन ऑप्शनल वगैरह नहीं है, तो तुम्हारा डायरेक्ट एग्जाम होगा 19 मार्च को, ठीक है। 19 मार्च को एग्जाम होगा, जिसमें से कि आपके पास इको का एग्जाम होना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लगभग 7 से 8 दिन है, ठीक है। अब इन 7 से 8 दिन के गैप में अगर तुम्हें इको टफ लग रही है, तो इको को ज्यादा टाइम दो, वरना मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें जो करना चाहिए दैट इज क्या, कि तुम्हें 12 13 14 15 ये 4 दिन निकालो, यानी कि इंग्लिश के जस्ट बाद 12 तारीख को, 11 तारीख को इंग्लिश हो गया, 12 13 14 15 ये जो 4 दिन मैंने बता रहा हूँ, इनको लिख लो, कहीं पे नोट कर लो साथ साथ में, ताकि तुम भूलो ना। इस प्लान को एकदम रेडी कर लेना कहीं पे हार्ड कॉपी वगैरह में लिख के, ताकि फिर तुम भूलो ना और उसको उसी तरीके से फॉलो करो। ये 4 दिन तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुका होऊंगा तब तक, क्योंकि सैम्पल पेपर अभी अपलोड हो जाएंगे कुछ दिन, 1-2 दिन में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि उन सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस हैं, सबसे पहले उनको देखना है, और वो तुम्हारी मिनिमम मुझे लगता है 1 ही दिन में तुम्हारा सैम्पल पेपर हो जाएगा, ठीक है, 1 या फिर 2 दिन में मैक्सिमम। तो वो 2 दिन में तुम पहले सैम्पल पेपर कर लेना, प्लस उसके बाद जाके उस टाइम पे हम PYQs और MCQs कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम हो चुका होगा। जो बहुत सारा बंच ऑफ स्टूडेंट्स PCM वाले हैं, वो सारे के सारे PYQs कर रहे होंगे, तो फिर उसके साथ साथ तुम्हें भी PYQs उस टाइम पे करने हैं। यानी कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उनको साथ साथ में देखते रहना है इन 4 दिन में, ठीक है। आई नो इको तुम लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इको में तुम्हें टाइम देना है, बट उतना नहीं देना। फाइनल के जो 3 दिन आखिरी के होंगे, यानी कि 16 17 और 18, ये जो 3 दिन है, 16 मार्च 17 मार्च एंड 18 मार्च, ये 3 दिन तुम सिर्फ डेडिकेटेड इको पढ़ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया इको के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो थोड़ा 1-2 दिन आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 16 17 18 जस्ट गिव इट टू इको, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से तुम लोगों ने इको पढ़ रखी होगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स वाले हो, इको एंड अकाउंट्स मैथ्स यही तो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो तुमने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, आखिरी के 3 दिनों में रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। एंड इसके बाद 19 तारीख को तुम्हारा हो जाएगा इको का एग्जाम डन, और उसके बाद सीधा तुम्हारा 26 तारीख को होगा अकाउंटेंसी का एग्जाम, ठीक है। अब 26 मार्च को अकाउंटेंसी है। अब यहाँ पे अगेन गैप ज़्यादा नहीं है, 5 दिन का गैप मिल रहा है, 5 से 6 दिन का। तो यहाँ पे भी तुम लोग सीक आउट कर सकते हो टाइम किस लिए। अच्छा ध्यान देना, पिछले वाले गैप में जो मैंने बताया दैट इज क्या कि 12 13 14 15 उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और PYQs करने हैं। तो यानी कि
अकाउंट्स के एग्जाम तक पहुंचने से पहले तुम्हारा क्या क्या हो चुका है, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक बार, तुम्हारा पीवाईक्यूज और सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हो चुका है। अब तुम्हारा आ रहा है अकाउंट्स का एग्जाम, तो मैक्सिमम चीज अगर तुमने कर ली है तो तुम अकाउंट्स के ऊपर फोकस कर लो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अकाउंट्स आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो फिर चाहो तो फिर तुम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे अकाउंट्स को दे देना, बट फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अकाउंट्स तो हो जाएगा, मैंने पढ़ रखा है इतना, तो तुम 1 से 2 दिन यहाँ पे भी, स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 20 तारीख, 21 तारीख एंड 22 तारीख, ये जो 3 दिन है, यानी कि जस्ट जैसे ही आपका इको का एग्जाम हुआ 19 तारीख को, उसके बाद जो 20 तारीख होगी, 21 तारीख होगी और 22 तारीख होगी, ये 3 दिन तुम सीएस को दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी 3 दिन सीक आउट कर सकते हो, और बाद के 3 दिन यानी कि 23, 24, 25 डेडिकेटेडली अकाउंट्स पढ़ लेना, ठीक है, उसका 26 को अकाउंट्स का एग्जाम हो जाएगा। अब ये जो इतना टाइम है, दैट इज क्या 20, 21 और 22, यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया इन 3 दिनों में, आपने ये तो बता दिया कि इस टाइम में पढ़ लेना, बट कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ये भी बता दो। तो यार ये जो 3 दिन होंगे ना, यहाँ पे ऑलरेडी चैनल पे नई नई वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी, जैसे कि हो सकता है कि कोई हम कुछ और डिटेल क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या फिर कोई कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर मैं कोई टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस करने होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें चैनल पे ऑलरेडी चल रही होंगी। या फिर ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, कैसे करने हैं, आंसर राइटिंग क्या है, वो सब कुछ भी वीडियोस आ रही होंगी। तो तुम लोगों को जो तुम्हारा बंच ऑलरेडी बच गया है वीडियोस, तुमने जो पीछे अभी एग्जाम प्रिपरेशन की वजह से नहीं देखी, उन सब वीडियोस को फटाफट देख लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 दिन है, दैट इज क्या कि अकाउंट्स के एग्जाम से पहले 20, 21, 22 तारीख को आपको ऑलरेडी अपलोडेड जो चीज़ है उनको देखना है, प्लस नई नई वीडियोस भी आ रही होंगी, उनके ऊपर भी फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। एंड देन फिर आपका 26 तारीख को अकाउंट्स का एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद 29 मार्च को आपका सीएस है, और यहाँ पे सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं, 27 और 28। 26 को एग्जाम हुआ, 27, 28 सिर्फ 2 दिन सीएस के लिए मिल रहे हैं, फिर 29 को डायरेक्ट एग्जाम है। और ये 2 दिन मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए इतने फ्रूटफुल होने वाले ये 2 दिन, कि इन 2 दिनों में तुम्हारी जिस लेवल की तैयारी हो जाएगी ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इस लेवल तक पहुंचने के बाद तुम लोग खुद से सोच रहे हो, इन आखिरी के 2 दिन से पहले तुम लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तुम लोगों ने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रखे हैं, देख रखे हैं पीवाईक्यूज, तुम लोगों ने सैंपल पेपर्स देख रखे हैं, प्लस तुम लोगों ने क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब कुछ भी तुम कवर कर चुके हो। और फाइनल के 2 डेज में हम कर रहे होंगे रैपिड रिवीजन बस, ठीक है। एक से एक वीडियोस आ रही होंगी सिर्फ रिवीजन से रिलेटेड, 10, 12 मिनट, 15 मिनट की, और उन वीडियोस से तुम्हें जो भी तुमने पढ़ा है ना, वो सब कुछ तुम सिर्फ मिनिमम टाइम में तुम उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस भी हम कर रहे होंगे साथ साथ में ही, वो पहले ही हो जाएंगे, और तुम सब कुछ देख लेना। मतलब ओवरऑल फाइनल के जो 2 दिन होंगे, इसमें तुम्हें ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तुमने एमसीक्यूज कर लिए, तुमने पीवाईक्यूज कर लिए, तुमने सैंपल पेपर कर लिया, और अब इससे ज्यादा तुम क्या ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, है ना, ऐसे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो सब बातें हम डिस्कस कर लेंगे उन आखिरी के 2 दिनों में, और फिर चिल होकर तुम्हारा साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्लान रहने वाला है। फिर 29 को तुम्हारा बढ़िया सीएस का एग्जाम हो जाएगा, और फिर तुम कमेंट करोगे भैया थैंक यू सो मच, जो भी होगा वो ठीक है, बाद में देखा जाएगा। सो दैट्स इट योर स्ट्रैटेजी। क्या तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रही है, क्या सब्जेक्ट में टफ लग रहा है, क्या इजी लग रहा है, क्या तुम्हारा प्लान ऑल्टर करके तुम इसको क्या प्लान बनाने वाले, कमेंट कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी यार एक हिंट मिल जाए, एक तरीका मिल जाए कि अच्छा हाँ ये भी किया जा सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज लाइक द बेस्ट प्लान जो कि आप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और यहाँ से तुम्हारा सीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ओवरऑल जितनी भी चीजें तुम्हें कवर करनी चाहिए वो तुम कवर कर रहे होगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो जाओ पढ़ लो जाओ, बाय, ऑल द बेस्ट।